अस्सलाम वालेकुम। मैं अली वासी नया दौर से आप लोगों के लिए इस वक़्त एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कल गुफ्तगू की है कौम से अपने खिताब के दौरान, इसके हवाले से कुछ मुख्तलिफ पहलू हैं इस डिस्कशन के जिसको हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम सोलंकी साहब, आप होप यू डूइंग गुड। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब ने जो कल खिताब किया है, इसके अंदर उन्होंने एक मर्तबा फिर बात की है अपनी जो टास्क फ़ोर्स बनाने के हवाले से। तो ये जो टास्क फ़ोर्स है, पाकिस्तान हुकूमत इसके लिए टास्क फ़ोर्स सेटअप करेगी और इसके अंदर मुख्तलिफ लोग होंगे, इसके अंदर सियासी जमातों के कारकुनान भी हो सकते हैं, पीटीआई के कारकुनान भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है। और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी देर जो है वो गुफ्तगू की। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? ये टास्क फ़ोर्स इस वक़्त बनाना, इसकी वायबिलिटी क्या होगी? इसकी है या नहीं है? या और दूसरी चीज़ कि ये जो टास्क फ़ोर्स है, इस ये अगर ये बन जाती है लेट्स सपोज़, ये करेगी क्या? शुक्रिया अली। बात यह है कि कल की जो तकरीर थी जनाब इमरान खान की, ये इस सिलसिले की चौथी तकरीर या अवाम से उनका राब्ता था। लेकिन जी, अब तक जितनी बार भी वो अवाम से मुखातिब हुए हैं या अपने जो सिलेक्टेड एंकरों से मुखातिब हुए हैं, इन तमाम उनके जो राब्ते हैं उसमें जो एक बुनियादी नुक्ता है, अगर हम बयान करें तो वो ये है कि इमरान खान अभी भी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद वाली चीज़ पर अड़े हुए हैं कि जो जी, चीज़ उन्होंने पहले कही थी वो उस पे अड़े हुए हैं। किसी ने उनके दिमाग में डाल दिया कि लॉकडाउन नहीं करना, तो वो अभी तक उस पे अड़े हुए हैं। अब मैं आपकी इस बात पे आ जाता हूं जो उन्होंने अपने टोपी से टाइगर फोर्स का कबूतर बाहर निकाल कर खड़ा किया है। अपनी तकरीर में कल उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि कोरोना का मुकाबला कोई हुकूमत नहीं कर सकती, कौम कर सकती है अगर वो मुत्तहद हो। बदकिस्मती ये है कि पिछले 19-20 माह में जब से इमरान खान आए हैं, उन्होंने हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने ऐसे इकदामात किए हैं जिससे कौम का जो इत्तेहाद है वो पारा पारा हो। ऐसे हुँ, वक्त में भी जब आप ये देखें कि जब कोरोना आ रहा था और फैल रहा जी, था, उस वक्त मौसूफ क्या कर रहे थे? उस वक्त वो नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करके उनको वापस बुलाने की तैयारी कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो उनकी दोबारा गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, उनकी जमानत मनसूख करवाई गई। शहबाज शरीफ को दोबारा बुलाया है। मीडिया के खिलाफ जो है वो कैंपेन जारी जी, है। वीर शकील रहमान का किस्सा इन्हीं दिनों में आया। तो मुतअद्दिद आपको मिसालें मिलेंगी कि जिससे जाहिर होता है कि वो बात एक करते हैं हुँ, लेकिन करते उसके बिल्कुल उलट है। तो जी, ऐसे वक्त में जब वो खुद कहते हैं कि सरकार नहीं लड़ सकती और कौम लड़ सकती है, तो कौम को मुत्तहद करने की बजाय उसके इत्तेहाद को पारा पारा करने की पूरी कोशिश में खान साहब मसरूफ हैं। अब आप ये देखें कि दुनिया भर का तजुर्बा क्या कहता है और हमारे जैसे गरीब मुल्कों का तजुर्बा क्या कहता है कि आप जी, जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, रजाकार तंजीमें हैं, ऐसे तमाम इदारे जो गैर मुतनाज़ा हैं, उनको आप इस्तेमाल में लाते हैं। हुँ, मैंने अपने हालिया एक आर्टिकल में लिखा था और मिसाल दी थी अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा डोनाल्ड रम्सफेल्ड की, जिसने दूसरी हुँ, इराक जंग 2003 वाली उसमें फरमाया था कि जब जंग होती है तो जंग आप उस फौज से लड़ते हैं जो आपके पास होती है, उस हुँ, फौज से नहीं लड़ते जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो। अब हुँ, जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान में इस वक्त हजारों की तादाद में मुश्तबा केसेस हैं कोरोना वायरस के, और मौसूफ जो हुँ, है
वो टाइगर फोर्स बनाने लगे हैं। टाइगर इनके कुत्ते का नाम था और अब ये टाइगर फोर्स बना रहे हैं। पहले सुनामी जैसी तबाहकुन इस्तेलाह पाकिस्तान में लाए थे कि मैं सुनामी लाऊंगा, तो सुनामी का नतीजा आपने देख लिया। अब जो है जी। वो टाइगर फोर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं और वो भी हम्म। अभी वो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं कि जाई नाहे नानी मुहांडरे, अभी पैदा नहीं हुई है लेकिन लड़की जो है इसकी शक्ल नानी से मिलती है। तो ये जो टाइगर फोर्स ये बनाने जा रहे हैं, जो अभी बनी नहीं है, अब उसकी तशहीर होगी। अब खुदा करे कि ये टाइगर फोर्स वो ना हो जो इनकी गालम गलोच ब्रिगेड जो है, गाली ब्रिगेड जो है इमरान खान की और पीटीआई जी। की, वो ना हो। अगर कौम ने गालियां सुननी है तो वो तो हर आए दिन सुन रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों ही उन्होंने दूसरी तीसरी बार जो एंकर्स का जो ग्रुप बुलाया अपने पास अपनी दरबार में, उसमें गलती से उन्होंने नसीम जहरा को बुला लिया और उन्होंने जो 2-3 सवाल पूछ लिए, उसके नतीजे में फिर जो उनकी गालम गलोच ब्रिगेड जो है, उसने जो उनके साथ किया हम्म। वो आपको पता है। तो बात यह है कि जी। ये जो इनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो उनके जो जिहादी हैं, अगर वो इसी तरह के लोग हैं तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक मकामी हुकूमतों का एक आईनी ढांचा मौजूद था जिसको आपने आकर खत्म कर दिया, खासतौर पर पंजाब में। उनकी उम्र पूरी नहीं हुई थी क्योंकि हम्म। वो अक्सरियत उसमें नून लीग के लोगों की थी, तो आपने उनको उठाकर जी। खत्म कर दिया। तो जरूरत इस जी। बात की है कि आप आइन के तहत जो ये मकामी हुकूमतों के जो इदारे हैं उनको दोबारा बहाल कर लें, साल भर के लिए कर लें, 9 महीने के लिए कर लें। हम्म। उसके साथ आपने जो नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज जिनको आपने किसके कहने पे उनको बंद कर दिया था, उनको दोबारा जगाएं और ऐसे गैर मुतनाज़ा इदारे पार्लियामान को इस्तेमाल करें। आप जो है वो पाकिस्तान वहदानी तर्ज की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरिया है, हम्म। उसमें सूबों की हुकूमतें हैं। तो आपके पास आईनी इदारा है, आपने कितनी मीटिंग्स की हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल की, आप उसके तहत काम करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप जो गैर मुतनाज़ा जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट की किसी कमेटी के तहत करें। आप ये टाइगर फोर्स नामी इस तरह के चीज करने लगे हैं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप अगर आपके पास गलती से कुछ गरीब बच्चे आ भी जाएं तो आप उनकी जिंदगी को तहोबाला ना करें, उनकी जिंदगियों को खतरे में ना डालें। आप जो हम्म। पहले से तरबियत याफ्ता लोग हैं उनकी मदद करें। हालत यहां पर यह है कि आपके डॉक्टर जो हैं वो इस वजह से कोरोना वायरस के मरीज बन जाते हैं कि उनके पास N95 मास्क नहीं है, उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। यहाँ हम्म। इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पर एक अस्पताल है पोली क्लिनिक, उसका डॉक्टर जी। इम्तियाज इमरजेंसी वार्ड में इसलिए कोरोना का मरीज बन गया कि उनके पास जो हिफाजती आलात जो थे वो मौजूद नहीं थे। हम्म। इस्लामाबाद के अंदर आज भी आइसोलेशन वार्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास तो हिफाजती सामान है, दूसरे वार्ड्स हम्म। में जो है उनके पास नहीं है। तो बिल्कुल। इनकी जो तरजीहात हैं उसका जमीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये टाइगर फोर्स न उठेगी और न कुछ करेगी। नहीं। ठीक। तो सर मैं फिर असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरा जहां तक अंदाजा है कि टास्क फोर्सेस वगैरह, आपको याद होगा अगर 2008 में जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो इन्होंने भी आकर सबसे पहले टास्क फोर्सेस बनाना शुरू कर दी थी और उनके ऊपर भी ये तनकीद होती थी कि ये इतनी सैकड़ों की तादाद में टास्क फोर्सेस का क्या करना है। सेम गोज विद इमरान खान, जब से 2018 में हुकूमत में आए थे तब से अब तक टास्क फोर्सेस के ही बनाने की अगर कोई चीज सुनी गई है तो वो टास्क फोर्सेस के बारे में है। क्वेश्चन ये है कि उनका जो इम्पोर्टेंट एक तकरीबन आधी तकरीर उन्होंने इस हवाले से बात की है कि ये लॉकडाउन क्यों गलत है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी बात की कि उन्होंने, और नरेंद्र मोदी के हवाले से उन्होंने
उन्होंने उसको उनको मिस कोट किया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है कौम से लॉकडाउन करने पर, वेयर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मैं माजरत खाऊं कि आपको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मगर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लॉकडाउन के खिलाफ इमरान खान साहब की जो इतनी कॉन्टिन्यूसली वो बात कर रहे हैं, बावजूद इस बात के कि एक लॉकडाउन मुल्क में हो चुका है, वो इफेक्टिवली नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वजह ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा जो निज़ाम हुकूमत है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वैसे भी कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर सकते, एफिशिएंटली नहीं कर सकते। लेकिन लॉकडाउन तो इस वक्त कानूनी तौर पर तो वो इन प्लेस है। क्वेश्चन ये है कि वजीर आजम इमरान खान मुस्तकिल लॉकडाउन के खिलाफ, बावजूद इसके कि वो लगा चुके हैं, उसके बारे में अभी तक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्यों बात कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि लॉकडाउन के ये मसाइल हैं, फलाना है, धमाका है, और इंडिया की मिसाल देना? तो दो इसके जो मेरे जहन में, आप काइंडली उसको एड्रेस करें। एक तो ये कि क्या वो किसी को ये पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह पता है कि लॉकडाउन जिस वक्त लगा था उससे आधे घंटे पहले फिरदौस आशिकाबान साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि लॉकडाउन करने का हुकूमत का इरादा नहीं है, लेकिन उसके बाद डीजीआईएसपीआर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मोडालिटीज तक का डिफाइन कर दिया कि इस तरह से हम लॉकडाउन करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये है कि शायद वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो जिम्मेदारी उनके ऊपर ना आए, उनसे कोई सवाल ना किया जाए कि ये लॉकडाउन आपने किया था, देखें इकोनॉमिक बर्डन क्या है। तो ये इन दो में से क्या चीज है? और दो अगर आप एड्रेस कर दें इन दोनों चीजों को तो आपका क्या इस पर ओपिनियन क्या है? देखें, लॉकडाउन सबसे पहले सिंध में हुआ, पहले गैर सरकारी तौर पर जी। और बाद में सरकारी तौर पर, और उसके बाद पंजाब ने किया, उसके बाद बलूचिस्तान जी। ने किया, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी एक तरह से जुज़वी तौर पर हुआ, और उसके बाद इस्लामाबाद में हम्म। हुआ। तो ये तो वो हम्म। इमरान खान खुद बताएं कि ये लॉकडाउन कैसे हो गया। सिंध में तो जो होना था हो गया, पंजाब हम्म। में लॉकडाउन किसने करवाया वो खुद कौम को हम्म। बताएं कि खैबर हम्म। पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद के अंदर अमलन हम्म। जो लॉकडाउन है वो किसने किया। अगर वो लॉकडाउन के इतने खिलाफ हैं तो किसकी हुकूमत हम्म। ने ये लॉकडाउन करवाया। अगर हम्म। लॉकडाउन के खिलाफ वो जो तकरीरें फरमा रहे हैं, अगर उसका मतलब उन लोगों से गुस्सा करना है जिन्होंने लॉकडाउन करवाया है, तो वो हम्म। एक तरह से अपनी जो बेबसी है उसका इजहार कर रहे हैं। वो ये हम्म। जोर शोर से कह रहे हैं कि मैं कितना बेबस और बेअख्तियार हूं। इसका मतलब ये है। तो अगर हम्म। आपने गुस्से का इजहार करना है तो ये बात जाकर आप उन लोगों को कान में बता दें, गैर सरकारी तौर पर बता दें, प्राइवेटली बता दें। हम्म। आप हम्म। चौक चौराहे में खड़े होकर ये जो कुछ कर रहे हैं, इससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर कुछ भी नुकसान होगा, कोई भी नाकामी होगी, तो लोग किसी जी। और से नहीं कहेंगे, लोग आपको जिम्मेदार करार देंगे। वो मोहम्मद मालिक की बात उनको थी कि जी हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे। हम्म। गिरेबान तो उन्हीं का पकड़ा जाएगा जो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो हम्म। अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप सिर्फ ना करते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। बात यह है हम्म। कि आप जिम्मेदारी लें। ये कहना कि जी फला नुकसान हो जाएगा तो जी हम खाना नहीं पहुंचा सकेंगे, जो लीडर होता है, जो रहनुमा होता है, उसका काम ये नहीं होता कि वो बताए कि मैं क्या नहीं कर सकता। हम्म। लीडर का काम ये नहीं होता कि ये बताए कि मैं कितना बेबस हूं। लीडर का काम ये होता है कि वो बताए कि वो क्या कर सकता है। ये हम्म। ये लीडर की पहचान होती है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं, इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सर ये जो आपको नहीं लगता कि ये एक अटेम्प्ट है टुवर्ड्स जिससे कहना चाहिए जिम्मेदारी को अवॉइड करने की, कि वो ये बात करके बाद में फिर वो कह देंगे कि भाई मैं तो चाहता ही नहीं था, ये हो गया, अब मैं क्या करता? देखें, लोग किस बात को माने। जब उनसे बात की जाती है कि ये जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किस पे है, तो वो खुद सीने पे हाथ लगाकर कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में वो उनके मशवरे से हो रहा है।
हुँ, उनके इत्तला दिए बगैर कुछ नहीं हो रही बात, तो फिर आप ये कैसे कल कह सकेंगे कि जी मैं तो बड़ा लाचार था, बेबस था। जब आप बरमला ये कह रहे हैं, ये एक सफ़े का बयानिया हम तो नहीं कह रहे, आप खुद कह रहे हैं कि इतना हुँ, तारीखी तौर पर एक सफ़े पे तमाम इदारों का होना, ये तो तारीख में पहले कभी था ही नहीं। तो इतनी तमाम तर ताउन के बाद जब हर कोई आपकी मदद कर रहा है, जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान कोई फासला नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी आप पर ही आएगी। आप उससे हुँ। अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ठीक। तो सर फिर जो एक और जो इस चीज से एंगल निकलता है वो ये है कि वजीर आजम साहब लॉकडाउन के मुखालफत में जो बातें कर रहे हैं उसमें वो सेलेक्टिव फैक्ट्स बल्कि सेलेक्टिव से ज्यादा कॉन्कॉक्टेड है वो मतलब दे डोंट एग्जिस्ट फॉर एग्जांपल उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में जो बात की और जो उन्होंने बूढ़े सिर्फ बूढ़े लोगों के इससे मुतासिर होने या उनके मरने की बात की इस हवाले से आपका क्या ख्याल है वो ये जो कोरोना वायरस है इसके इफेक्ट को डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया भर में 35,000 से जायद लोग कल रात तक मर चुके थे इस वक्त लाखों की तादाद में लोग और इस वक्त जो मोर्टेलिटी रेट है वो 4.6 4.7% से बढ़ चुका है दुनिया भर में तो क्वेश्चन ये है कि ये जो वजीर आजम साहब हैं वो इसको प्ले डाउन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं क्या बैक ऑफ द माइंड थिंकिंग क्या है कोरोना वायरस तो एक वायरस है जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और पाकिस्तान में हम्म भी है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वायरस जो है ना, वो लगता है कि खान साहब को खुद है, जो उनको हकायक से दूर लेकर जा रहा है। और वो बार बार वो ऐसी चीजें कह रहे हैं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन किसी ने उनको रटा दी है या कान में डाल दी हैं, तो वो उससे हट नहीं रहे। मिसाल के हम्म तौर पर आपने बात की मोदी की तकरीर का। कल उन्होंने कौमी नशरियाती तकरीर में फरमाया कि मोदी ने माफी मांगी है भारतीयों से कि जी मैंने ये जो लॉकडाउन किया उससे नुकसान हो रहा। ओ भाई, हम्म अब हम तो इंटरनेट के जमाने में रहते हैं। अब हम्म ये तो नहीं है कि अखबार आएगी या नहीं आएगी तो हमें हकायक का पता चलेगा। कोई हम्म भी पाकिस्तानी जो है वो इंटरनेट पे जाके मोदी की तकरीर सुन सकता है। उसमें तो हम्म उसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल मैं कोई माफी मांग रहा हूं कि मैंने ये लॉकडाउन क्यों लगाया। उसने माफी हम्म मांगी इस बात की कि लॉकडाउन की वजह से जो आप लोगों को तकलीफ हुई है, मैं उस पर माफी मांगता हूं, लेकिन लॉकडाउन को भारत में मजीद सख्त कर दिया गया। तो हम्म अब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, रात को जैसे ही वो तकरीर खत्म हुई तो शाहजेब खानजादा ने वो दोनों तकरीरों के टुकड़े चला दिए। तो अब बिल्कुल उसको उसका उसका क्या करेंगे। इसी तरह से किसी ने एक खान साहब को ये पट्टी पढ़ा दी थी कि पाकिस्तानी कौम जो है सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देती है। वो हर तकरीर में उसका जिक्र करते हैं। भाई उसके लिए कोई एदाद शुमार तो दें। ये पता हम्म नहीं किसने उनके कान में डाल दिए। दुनिया के जो मुखैर हजरात हैं वो अरबों डॉलर खर्च करते हैं बिल्कुल खैरात पे। तो इसका बिल्कुल कोई कोई ऐसे एदाद शुमार नहीं है कि जिसमें हम ये साबित कर सके कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खैरात देने वाली कौम है। लेकिन खान साहब जो हम्म है, ना उनके बात को कोई ठीक कर सकता है, न वो ठीक होने वाले हैं। कल ही उन्होंने कहा कि जी वो चीनियों ने वुहान शहर की 2 करोड़ आबादी को बंद कर दिया। अब हर आदमी जाके वुहान शहर की जो अपनी आबादी है वो 1 करोड़ के हम्म करीब है, तो उन्होंने हम्म। दुगनी कर दी वुहान शहर की आबादी। कल उन्होंने 1 करोड़ अपनी कहीं और से तकरीर लाके बंद में कर जी 1 करोड़ कहीं और से लाके बंद कर दी उन्होंने जी जी कल रात उन्होंने फरमाया अपनी तकरीर में कि ये जो कोरोना वायरस है इसमें 95% जो है वो लोग ठीक हो रहे हैं, और इसमें सिर्फ बूढ़े और बीमार लोग जो है वो मर सकते हैं, बाकी जो सेहतमंद है उनको कुछ नहीं होने वाला। बात यह हम्म है कि अगर बूढ़े और बीमार लोग
भी मरते हैं तो वो भी इंसान हैं, और अगर आपके शहरी मरते हैं तो वो आपके शहरी हैं, और एक इंसानी जान भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये इतना बेरहमी के साथ ये कहना कि जी वो बस बूढ़े और बीमार लोग मर जाएँगे, तो वो कोई कीड़े-मकोड़े नहीं हैं, वो कोई बिल्कुल। तीतर-बटेर नहीं है, वो इंसान है। तो उनकी जान भी बचनी चाहिए, लेकिन ये हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पहले डॉक्टर जो फ़ौत हुए गिलगित-बल्तिस्तान के, वो तो 30 जी, के अशरे में थे। दुनिया भर जी, में नौजवान उनकी हलाकतें हो रही हैं। अमेरिका में अभी बिल्कुल। मैं देख रहा था कोई 10-12 साल की लड़की जो है, वो उसकी जी, डेथ जी। हुई है, बच्चे मर रहे हैं। तो ये आप क्या बात कर रहे हैं कि जी वो सिर्फ़ बूढ़े और बीमार लोग ही मरेंगे। ये कोई अक्लमंदी की बात है करने की? ये आप तवक्को नहीं रखते अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से कि वो इस तरह की बात करें। और ये बात करना कि नहीं जी, सिर्फ जो है वो गरीब जो लोग हैं, जो 8-8, 9-9 लोग रहते हैं कमरे में, उन्हीं वही उनको ज़्यादा खतरा है और उनके खाने-पीने का मसला है। भई आपके मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, आपने खुद हुँ। मिसाल दी बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म की, प्रिंस चार्ल्स की, जी, जी, तो बिल्कुल। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की, हमारे वज़ीर सिंध के सईद गनी इससे बीमार हुए। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, जिनका हक़ाइक़ से कोई दूर-दूर का ताल्लुक ना हो, ये बात करके आप जो जग हँसी जो है, उसका मूजिब बनते हैं। और मुझे नहीं पता कि आजकल खान साहब किसके मशवरे पे चल रहे हैं। उनके पास जो है, वो बहुत से गैर मुंतखब जो मुशीर हैं, वो भी मौजूद हैं, जिनका वो दिफ़ा कर रहे थे अपने प्रेस इंटरैक्शन में, जिसमें उन्होंने फरमाया कि जी, वो अमेरिका में भी तो बहुत सारे गैर मुंतखब मुशीर हैं। ओ भैया, अमेरिका का जो सियासी निज़ाम है, उसमें जो वज़ीर हैं, वो मुंतखब हो ही नहीं सकते। अगर हुँ। ट्रंप आज किसी सेनेटर को, किसी कांग्रेसमैन को अगर अपनी काबीना में लेना चाहें, तो कानूनी तौर पर पहले उनको इस्तीफ़ा देना लाज़मी होता है। लेकिन बिल्कुल। आप ये भी समझ लें कि ये उस सदारती निज़ाम के अंदर जो भी तैनातियाँ होती हैं, यहाँ तक कि उनके सफ़ीर, जज वग़ैरह, वो पार्लिमान की जो कमेटी है, उसके अंदर उनकी तौसीह होना लाज़मी होती है। यहाँ तो इस तरह का बिल्कुल। कोई सिस्टम नहीं है। आपने तो कहा था कि हुँ। मेरी छोटी काबीना होगी, अब वो 50 के करीब लगभग हो गए। तो मुझे नहीं पता कि खान साहब जो है वो किसके कहने पे चलते हैं, कैसे वो मामलात को चला रहे हैं। मुझे खतरा कोरोना वायरस से तो है ही, लेकिन उस वायरस से ज़्यादा खतरा है जो खान साहब को हक़ाइक़ से दूर रखे हुए। सही। लेकिन अच्छा सर, वैसे मैं एक छोटा-सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो बूढ़े लोगों का मार देना, मतलब इनका जैसे ये कोई गाजर-मूली है, ये अगर कट जाएँ तो कोई बात नहीं है। तो ये आपको अगर जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आपने लाज़मी इसके बारे में पढ़ा होगा सर, कि ये हिटलर की भी ये सोच थी कि उन्होंने जर्मनी के अंदर पोस्ट यूथनेशिया कि जो कि बूढ़े लोग और जो व्हीलचेयर बाउंड हैं, या जो ऐसी ऐसी जीन्स हैं जो कि अब रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं है, और वर्कफ़ोर्स जो है वो उसके ऊपर बर्डन है, उनको मार दिया जाए एज़ इफ और जो दे डोंट खालिस आर्यन नहीं है, जो प्योर आर्यन नहीं है। जो प्योर आर्यन नहीं है, बिल्कुल। तो ये जो क्या कहते हैं सोच है, तो शायद वहीं से लेके, लेकिन लेकिन सर एक चीज़ जो आई एम नॉट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब का ये कंसर्न कि अ, इकोनॉमिक बर्डन जो मुल्क के ऊपर आएगा, इस लॉकडाउन की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो वाक़ईतन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को, किसी भी ज़िम्मेदार शख़्स को स्लीपलेस नाइट्स देगी। क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर रिसोर्सेज़ ऑब्वियसली स्केर्स होते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या ख़्याल है कि वो उनका जो ये जेन्युइन कंसर्न है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? सेकंडली ये भी बताइए साथ ही इसका एक ज़िमनी सवाल है कि इन केस आपको ख़्याल है कि लॉकडाउन लाज़मी है, जैसे कि आप भी कह चुके हैं और मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, सियासी जमातें हैं सारी, जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो समझदार लोग हैं, उनका यही ख़्याल है कि लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन इसका फिर जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, उसको आप कम करने की कैसे कोशिश करेंगे, और क्या चीज़ें करनी चाहिए हुकूमत को जो जो इस
अवाम के ऊपर से ये बर्डन लेकर रियासत के ऊपर लेकर आए और रियासत उसको संभालने के काबिल हो? वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, माँ सदके, अगर इनको मुल्क की मुआशी बदहाली का बहुत फिक्र था, तो जरा पिछली जो 19 महीने की जो मुआशी पॉलिसियां हैं, जरा उनको देख लें कि पिछली हुकूमत जो है वो तकरीबन 6% पर इनको देकर गई थी, और किस तरीके से उस मुआशी निज़ाम का भट्टा इन्होंने बिठाया। ये तो कोरोना तो कल आया है, उससे पहले जो है वो आपकी मईशत कितनी तरक्की कर रही थी, जरा उस पर गौर कीजिए। किस तरीके से इन्होंने हार्ड मनी लाकर जो है वो किया, जिस तरीके से इन्होंने शरह सूद जो है वो आसमान पर पहुंचाई उसके नतीजे में। तो अगर इनको मुआशी बदहाली की परेशानी होती, तो आज हम इस हाल में ना होते। ये है नंबर वन। दूसरी जो बात है वो ये है कि कोरोना की वजह से सारी दुनिया की मईशत जो है वो कसाद बाजारी का शिकार है, और सारी दुनिया की मईशत जो है वो नीचे जाएगी। वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपकी ख्वाहिशात और आपके भाषण से ठीक नहीं होगी, न आपकी तकरीरों से ठीक होगी, न आपके हमदर्दाना जज्बात से ठीक होगी। अगर आपके लोग बचेंगे तो मईशत भी बचेगी। अगर आपके लोग नहीं रहेंगे तो मईशत जो है वो क्या चील कवों ने चलानी है, इंसानों ने चलानी है। तो इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक की अव्वलीन तरजीह ये नहीं है कि मईशत का क्या होगा। अव्वलीन तरजीह है कि इंसानों को बचाएं ताकि वो मईशत को दोबारा खड़ा करें। वक्त लगेगा, मुश्किलात आएंगी। पाकिस्तान में जो मुश्किलात आनी है आने वाले दिनों में वो खौफनाक हैं, लेकिन अगर आप मुत्तहिद होंगे, अगर आप अपने लोगों को बचा पाएंगे, तभी आप उस बुरी मईशत को ठीक भी करेंगे। तो ये जो खराब मईशत के लिए जो दुबले हुए जा रहे हैं खान साहब, उससे मईशत नहीं ठीक होने वाली। इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला क्या है? इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। उसके लिए दुनिया भर का तजुर्बा क्या कहता है कि आपने लोगों की हरकत को महदूद करना है, उनके दरमियान जो फासले हैं वो बढ़ाने हैं। आपने जो हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ मशीनरी जो है आपकी, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है कि वो ओवरवेल्म ना हो जाए, वो मफलूज ना हो जाए। आपने उनका ख्याल रखना है। ये है करने की काम, उस तरफ तवज्जो नहीं है। हालत आपकी ये है कि आपके पास ज़रताज गुल और उसकी जो ज़ाती मुलाज़िम है उसके लिए N95 मास्क हैं, और आपके डॉक्टर्स के पास नहीं है। तो आप अपनी तरजीहात को ठीक करें, आप अपनी अदाओं की तरफ देखें। सही। अच्छा, तो सर फाइनल मेरा इस पर आपसे क्वेश्चन ये है कि जो बार-बार उन्होंने ये बातें की हैं, प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था और ये वो दोबारा एक मर्तबा में इसकी थोड़ा-सा सियासी बात करें, जैसे ऑब्वियसली ये एक इस वक़्त ऐसी सिचुएशन के अंदर सियासी बात करना जो है वो एक साइड शो कहलाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये एक फ पाक हमारी हमारी एक हमारे हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ इसी तरह से ऑपरेट करते हैं कि इन चीज़ों के साथ-साथ सियासत भी जारी रहती है। तो क्वेश्चन सर ये है कि इसका कोई सियासी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं? क्योंकि देखिए वो बार-बार जिन लोगों के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो लोग इसको लाइटली नहीं लेंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है। आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि उनका एक फैसला है और वो कोई एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। वो ऐसे ही नहीं है कि किसी ने जो है वो एक दिन बैठा और उसने ये कहा और उसके ऊपर डेलिब्रेशंस हुई हैं, जैसे कि बताया भी गया मीडिया ब्रीफिंग के दौरान। तो उसके बाद मुस्तकिल उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करना। तो इसके सियासी असरात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो हुकूमत है इस पर क्या होंगे आपके ख्याल में? देखें, ये हर एक को पता है कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख की ये कमज़ोर तरीन हुकूमत है, वफाक में भी हुँ, और जिन सूबों में, ख़ास तौर पर पंजाब और बलूचिस्तान में जहाँ पर इनकी हुकूमत है।
ये कमजोर तरीन हुकूमत है, वफाक में भी ये कमजोर तरीन हुकूमत है। तो हर एक को पता है कि इस टूटी पजी हुकूमत को कौन सी एल्फी लगी हुई है, ये हर एक को पता है, ये कोई राज नहीं है। तो इसलिए अगर इमरान खान और उनकी सरकार अगर कोई बहुत गैर जिम्मेदाराना किस्म का अमल करते हैं जिससे पूरे कौम का वजूद खतरे में हो, तो आप यकीन जाने कि ये टूट जाएगी तड़क करके, ये एल्फी नहीं रहनी और फिर ये हुकूमत नहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता कि इस मरहले पर ये हुकूमत टूटे। जाती तौर पर मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बहरान है ये पूरे कौमी वजूद का बहरान है। ये 20-21 करोड़ लोगों की जिंदगियों का मामला है और ऐसे मरहले पर कौम को और उसके तमाम इदारों को, तमाम अनासर को एक सफ़े पर होना चाहिए। हकीकी मानों में तमाम तर इख्तिलाफात भुलाकर हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए और ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। लेकिन अगर खान साहब गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो मुझे उनका मुस्तकबिल सिर्फ ग्रामर की किताबों में नजर आता है, जमीन पर नजर नहीं आता। तो सर, लेकिन वो जो बात आप कर रहे हैं कि इस वक्त उनको जरूरत है सबको एक पेज पर होने की, उसमें ऑपोजिशन भी ऑब्वियसली शामिल है। उसमें सिर्फ हुकूमत और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है सर कि ये बिलावल ने तो बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं और हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने उनको खत लिखा, उसमें रिकमेंडेशंस दी, लेकिन वो उठकर चले जाते हैं एक मीटिंग से। वो शाहिद खाकान अब्बासी के जो हैं वो क्या कहते हैं खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? वजीर आजम साहब की आपको नीयत नजर आती है इस सिलसिले में, या उनका अभी भी माइंडसेट वही है कि ये चोर हैं, करप्ट हैं, डाकू हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा और मैं बहुत पारसा हूं, वो वाली? देखें, उनका जो भी बयानिया हो, अभी तक कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। आपने बिल्कुल ठीक मिसालें दी, जिस तरीके से वो उठ के चले गए उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से, जिसका इनेकाद खुद उन्होंने किया था, उनकी पार्टी ने किया था, असद कैसर ने किया था, उसको खुद उन्होंने नाकाम बनाया। तो संजीदगी नजर नहीं आती और खुद कल रात की जो तकरीर थी उसमें दोबारा एक तरह से गैर संजीदगी का मुजाहरा हुआ है। लेकिन ये गैर संजीदगी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। आप और मैं दुआ करें कि वो संजीदगी का मुजाहरा करें और तारीख ने जो उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी है वो उसको पूरा करें। इससे कतई नजर कि वो एक असली ते वड्डी इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आए या इंजीनियर्ड इलेक्शंस के नतीजे में आए, आया वो इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। इक़्तिदार उनको हादसतन मिल गया है, तोहफे में मिल गया है, या वो इसके लायक हैं, इसके कतई नजर इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म इमरान खान हैं। आप और मैं ये चाहें या ना चाहें, तो अगर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से ही आपको इक़्तिदार मिल गया है, तो कौम इस वक्त एक अलमनाक सूरत हाल में है। आप उस जिम्मेदारी को पूरा करें। हो सकता है आप अपने आप को रिडीम कर लें इस मौके का फायदा उठाते। आप उसका इदराक करें, उसको समझें। अगर नहीं समझेंगे तो तारीख और गाड़ी इसी का इंतजार नहीं करती। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, इस वक्त सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ थे और उन्होंने वज़ीर आज़म के कल के खिताब पर सैर हासिल गुफ्तगू की और इसमें हम मज़ीद जो है वो बातचीत आपके साथ करते रहेंगे। मज़ीद इस तरह के इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह।